बेटा देखो, मैं ये ना पहले ही क्लास में बता चुका हूँ कि में हम जो नॉर्मली कमांड यूज़ करेंगे वो डीडीएल और डीएमएल करेंगे, ठीक है, क्लास 10th के लिए। तो डीडीएल में बता चुका हूँ कि अगर आपको टेबल से रिलेटेड कोई भी, जैसे टेबल बनानी है, टेबल में कोई फील्ड बनाना है, उसका डेटा टाइप तय करना है, किस तरह का होना चाहिए, कैरेक्टर टाइप होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए या कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डीएमएल का, यानी कि टेबल का पूरा डिज़ाइन करने के लिए हम डीएमएल यूज़ करते हैं, आप ऐसे सॉरी डीडीएल यूज़ करते हैं, ठीक है। और टेबल के अंदर जो डेटा है उसको मैनिपुलेट, ऑल्टर, ये सब करने के लिए हम कौन सा, सॉरी नॉट ऑल्टर, डेटा स्पेसिफिकली चेंज करने के लिए, डिलीट करने के लिए या अपडेट करने के लिए हम क्या, जो कमांड्स का यूज़ करते हैं वह है डीएमएल, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ये सब बताने में, और मैं डायरेक्टली जंप करूँगा एसक्यूएल क्वेरी पे, ठीक है। तो आप एसक्यूएल क्वेरी मैं पहले भी बता चुका हूँ, और नॉर्मल तरीके से हम टेबल बनाना सीख ही चुके हैं। तो अभी मैं लेट्स ओपन माय दिस फाइल, और इसमें आप देख सकते हो लेफ्ट पेन पे कोई भी टेबल नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो अभी मैं क्रिएट पे जाऊंगा, क्वेरी विजार्ड पे जाऊंगा, ठीक है। इसको क्लोज करना है आपको, और व्यू आपको एसक्यूएल व्यू सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने एसक्यूएल सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आप कमांड लिखेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो मैं टेबल क्रिएट करने की कमांड लिख रहा हूँ, हालांकि कैपिटल में लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ताकि आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ। तो क्रिएट करनी है टेबल, क्रिएट टेबल कमांड है, टेबल का नाम मैंने स्टूडेंट्स दिया, ठीक है। ब्रैकेट लगा के आपको कॉलम का नाम लिखना है और उसका डेटा टाइप लिखना है, ठीक है। तो रोल नंबर लिख दिया मैंने इंटीजर टाइप, नेम लिख दिया है मैंने कैरेक्टर टाइप, ठीक है। ये ले लो, लास्ट नेम ले लो, ये भी कैरेक्टर टाइप है, ठीक है। और ऐसे में 2-3 फील्ड और ले लेता हूँ। तो ठीक है, फ़ोन नंबर ले लेते हैं। देखो एड्रेस वेर कैर लिया, वेर कैर में आप नंबर भी यूज़ कर सकते हो, अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हो, इवन साइन भी यूज़ कर सकते हो। फ़ोन मैंने इंटीजर टाइप लिया है क्योंकि नंबर में रहेगा। और फीस पेंडिंग ले लेते हैं हम फ्लोट में, ठीक है। तो फ्लोट ऐसी वैल्यू के लिए है जिसमें आपको डेसिमल का यूज़ करना है, ठीक है। मैं ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही रन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट हो गई है। तो इस पर डबल क्लिक करके देख लेते हैं हम कि जो रिकॉर्ड हमने डाले थे वो आए हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हो सारे के सारे रिकॉर्ड इस पे हैं, ठीक है। फी पेंडिंग बनाया था हमने, नेम बनाया था, लास्ट नेम बनाया था, रोल नंबर है, ठीक है। तो लेट्स फटाफट से हम इसमें कुछ ऐसे ही रैंडमली इनपुट दे देते हैं डेटा। तो राम दे देते हैं, शर्मा, ठीक है। और एड्रेस में कुछ भी XYZ डाल देते हैं, H22, लेट्स से शामली, ठीक है। फ़ोन नंबर में भी कुछ भी रैंडम फ़ोन नंबर डाल देते हैं। और फ़ी पेंडिंग में क्या डालें, फ़ी पेंडिंग में लेट्स से 2022 डाल देते हैं, 2022 और कुछ पैसे, ठीक है। तो ये इसके पेंडिंग है, लेट्स क्या डालें, 3 चलो, ठीक है। तो ये ऐसे हमने मैनुअली डेटा एंटर किया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस से क्रिएट करेंगे एक नई क्वेरी, क्या करने के लिए, इस टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए पहले आप वो टेबल हमने वो ध्यान से देख लिया, ठीक है। पहले उसमें सेव कर देता हूँ कंट्रोल S करके, और इसका नाम दे दिया मैंने क्रिएट टेबल के नाम से क्वेरी सेव कर लिया। आप चाहो तो कितने भी क्वेरी सेव कर सकते हो, मैं सिर्फ इसी को करूँगा जस्ट तुम्हें बताने के लिए कि हम क्वेरी सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्लोज करो, मैं क्रिएट पे आया, इसको हमेशा क्लोज करना है, और व्यू चेंज करना है एसक्यूएल व्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको अभी बताऊंगा कि हम कैसे इसमें टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले आप स्टूडेंट में देख लो, सबसे पहले रोल नंबर का फील्ड है, फिर नेम का, लास्ट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, फी पेंडिंग, ठीक है।
तो उसी नंबर के हिसाब से हमें डेटा डालना है जिस जिस हिसाब से हमारे कॉलम है, फील्ड है, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू कमांड है, उसके बाद टेबल का नाम देना आपको, तो स्टूडेंट्स, ठीक है। और कॉमा लगाना है, तो सबसे पहला हमारा रोल नंबर था, तो लेट्स से हम 2 डाल देते हैं, ठीक है। तो आप देख लो, पहले रोल नंबर है, उसके बाद नेम है, ठीक है। और उसके बाद नाम डाल देते हैं श्याम। उसके बाद लास्ट नेम है, तो लास्ट नेम में आप कुछ भी डाल दो, कोमा लगाना है आपको हर बार ही, ठीक है। और हाँ, जब भी आप कैरेक्टर टाइप की वैल्यू देते हो, जैसे मैंने राम डाला है, शर्मा डाला है, तो ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा में होगा, ठीक है। तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में कर देते हैं हम। उसके बाद कोमा लगा के लास्ट नेम की वैल्यू डालनी है, उसको भी हमें कोमे में रखना है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस है, एड्रेस की वैल्यू भी हम कोमा में डालेंगे, ठीक है। हाँ, इंटीजर है, उसको आप बिना उसके डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं फटाफट से डाल देता हूँ, ठीक है। और फीस कुछ भी डाल देते हैं। चलो, ठीक है। लेट्स लेट्स क्लोज द ब्रैकेट और सेमी कॉलम लगाते हैं। चलो, हो गया पैसा भी, ठीक है। और मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो पूछ रहा है कि डू यू वांट टू अपेंड, तो आपको यस कर देना है। और आपको नॉर्मली नहीं दिखाएगा, सबसे पहले आपको टेबल क्लोज करनी है और फिर से खोलनी है, तो तब आपको जो अपडेटेड जो भी आपने किया है वो दिखेगा। तो आप देखो, जो जो वैल्यू हमने एसक्यूएल क्वेरी से डाली थी वो वैल्यू हमारे यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो मैं क्वेरी सेव वेव नहीं कर रहा, बस इसको हटा के फिर आपको सब कुछ, मतलब जितनी भी अलग अलग तरह की क्वेरी है सब कुछ इसी में दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, अब देखते हैं कि अगर मान लो डेटा टाइप चेंज करना है हमें, ठीक है। तो अभी हमने फ़ोन का आपके सामने जो डेटा टाइप दिया था वो इंटीजर दिया था, ठीक है। तो उसको हम वैर कैर करेंगे, ठीक है। तो डेटा टाइप को चेंज करने के लिए, कॉलम का नाम चेंज करने के लिए, हटाने के लिए हम ऑल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। तो ऑल्टर टेबल, कौन से टेबल ऑल्टर करने हैं? स्टूडेंट, ठीक है। और कौन सा कॉलम ऑल्टर करना है हमको? फ़ोन का करते हैं लेट्स से, और हम वेर कैर दे देते हैं इसको, ठीक है। तो एक बारी चेक कर लो, ठीक है। तो फ़ोन है, अभी देख लो सिर्फ नंबर नंबर है। तो वेर कैर करने के बाद हम नंबर भी डाल सकते हैं फ़ोन के फील्ड में, और हम कैरेक्टर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको वेर कैर कर देता हूँ, और डिज़ाइन में जाके इसको फिर रन करा देंगे हम, ठीक है। तो अगर आपको रन का ऑप्शन ना दिखे कभी भी, तो आपको डिज़ाइन पे जाना है और रन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ओहो, एरर आ गया। COLU होगा, ठीक है। कॉलम, फिर से एरर है। लेट मी चेक। ओके, क्लोज करना है, उसके बाद डिज़ाइन में आना है, रन कराना है, ठीक है। तो अब ये जो है चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो अभी आप देखो, मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ कुछ भी एक। देखो, ये मैंने डाल दिया, और उसके बाद में मैंने इंटीजर भी डाला है, ठीक है, नंबर भी डाल दिया। तो आप चेक, मतलब देख ही सकते हो कि वेर कैर में ये चेंज हो चुका है, ठीक है। अब वापस से क्वेरी पे आ रहे हैं, ठीक है।
और टेबल को ही अभी ऑल्टर करेंगे। अभी हमारे DDL ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम डेटा के अंदर की वैल्यू कुछ नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑल्टर जो है आपका DDL के अंडर आता है, ठीक है। तो ऑल्टर ऑल्टर करनी है टेबल कौन से स्टूडेंट्स, ठीक है। और अब हम करेंगे डिलीट, ठीक है। तो डिलीट के लिए हमने कमांड दे दी है डिलीट कॉलम। और चलो जो फी पेंडिंग वाला जो कॉलम है उसको हटा देते हैं हम, ठीक है। और हम इसको हटा देते हैं फी पेंडिंग। लेट्स हिट एंटर। डिज़ाइन पे जाके रन करते हैं। ओ डिलीट, सॉरी डिलीट नहीं आएगा, ड्रॉप आएगा, ठीक है। क्योंकि डिलीट रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए होता है, ठीक है, ना कि कॉलम। तो स्टूडेंट्स, चलो अभी सब कुछ सही है तो सही होना चाहिए। तो अब मैं जाके जैसे ही मैं स्टूडेंट वाली टेबल देखता हूँ तो देखो यहाँ से वो गायब हो चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप देख ही रहे हो कि ये गायब हो चुका है, ठीक है। चलो अब लेट्स से कि एक कोई कॉलम ऐड करते हैं, ठीक है। मान लो कि हमें कोई लेट्स से कि कौन सा कॉलम ऐड करें। चलो डेट ऑफ बर्थ ऐड करते हैं यहाँ पे, है ना। तो तो सेम वही है, ऑल्टर करनी है टेबल, ठीक है। बस जैसे अभी हमने ड्रॉप किया था डिलीट के लिए, हम ऐड कॉलम कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी स्पेसिफिकली कॉलम का नाम हमको देना है वो कॉलम का नाम दे देंगे। तो मैं यहाँ ऐड करा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद कॉलम का नाम हम DOB रख देते हैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। और इसका हम कैरेक्टर टाइप दे देते हैं डेट, ठीक है। और जैसे ही मैं रन करता हूँ, ओहो टेबल खुली हुई है, क्लोज करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। तो टेबल क्लोज करो और अभी रन कराते हैं वापस से, ठीक है। तो रन हो गई है। और अब जब मैं टेबल खोलूँगा तो मुझे DOB मिलना चाहिए। देखो DOB मिल गया है। और अगर मैं वैल्यू एंटर करता हूँ तो डेट की टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, डेट एंड टाइम की। तो देखो कैलेंडर यहाँ पे खुल चुका है मेरे पास, ठीक है। तो अभी हम देखो ये सब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SQL, ठीक है। तो अब टेबल के अंदर से अगर हमें डेटा कुछ चाहिए, चलो पहले इसको कर लेते हैं ना। तो देखो, ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो हम बहुत अच्छी तरह से टेबल में वैल्यू एंटर हो रही है डेट एंड टाइम के डेटा टाइप की, ठीक है। तो चलो अब हम डेटा को रिट्रीव करेंगे विद, हम कुछ क्वेरी लगाएंगे। और उसके लिए मैंने एक मॉक करो नाम की एक वेबसाइट है, तो वहाँ से हम मॉक डेटा मतलब नकली डेटा हम डाउनलोड करा सकते हैं, जो जो भी फील्ड हमें चाहिए। तो मैंने एक नकली डेटा डाउनलोड किया हुआ है 1000 रोज़ का, ठीक है। उसको मैं खोल देता हूँ और उसको मैंने नाम ऐसे ही दे दिया है ज़ारा के नाम से, ठीक है। तो ज़ारा जैसे पता ही है आपको कि पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस ब्रांड है क्लोथिंग के मामले में, ठीक है। और मैंने ऐसे ही उसमें सब 1000 आप चेक कर सकते हो, 1000 रोज़ है, ठीक है। और इसमें पासवर्ड, फ़ोन नंबर, पिन कोड, सिटी, ये सब सारा, नेम, लास्ट नेम, ठीक है, ये सारे हैं। तो अभी मैं इसमें क्वेरी जनरेट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ SQL, ठीक है। तो वापस से आपको वही करना है, SQL व्यू में जाना है। और मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा, देखो आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम SQL को बोल रहे हैं। तो जैसे सपोज करो SQL कोई बंदा है जो हमारे काम के लिए है, ठीक है। तो हमने बोला SQL को सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब एस्ट्रिक का साइन का मतलब है कि सब कुछ, ठीक है, फ्रॉम ज़ारा। तो ज़ारा टेबल से सब कुछ दिखा हुआ हमें। तो जैसे ही मैंने क्वेरी रन की तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, सभी के सभी रो, सभी के सभी कॉलम दिखा दिए, क्योंकि हमने सब कुछ क्वेरी किया था, सब कुछ देखने के लिए क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो अभी हम इसमें से ना देखो कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मांगेंगे। तो चलो अब है ना हम
नेम मांगते हैं इससे, है ना, कि भैया जितना भी नेम, जो पूरा नेम का कॉलम है ना वो दिखाओ हमको, जो ज़ारा टेबल में है, ठीक है। पैरामीटर वैल्यू, इसका मैंने कुछ ना कुछ गलत किया है, ठीक है। तो इसको क्लोज कर देते हैं। मेरे ख्याल से हम चेक करेंगे, और जहाँ तक मेरा ख्याल है ज़ारा टेबल के नाम में जो नेम है वो कुछ और होगा, मतलब नेम के नाम से नहीं होगा वो कॉलम। चलो फिर बिना, एक सेकंड, ये किसका फ़ोन बज रहा है ये चलो इसको मैं काट देता हूँ और चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हाँ ठीक है, ये फर्स्ट नेम ही है, तो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लिखना है यहाँ पे। तो जैसे ही मैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लिखता हूँ तो मेरे सामने, ठीक है, और अब मैं इस क्वेरी को जैसे डिज़ाइन में जाके रन कराऊंगा तो मुझे ये क्या करेगा, सभी वैल्यूज़ दिखा देगा नेम के कॉलम की, ठीक है। तो वो आपको दिख ही रहा है 1000 के 1000, क्योंकि हमने कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं लगाया था इसमें, है ना। तो चलो एक नॉर्मल क्राइटेरिया और लगा लेते हैं, मतलब एक नेम के साथ हम कुछ और देख लेते हैं। तो लेट्स से जेंडर देख लेते हैं, ठीक है। तो नेम के साथ में जेंडर भी दिखाना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो देखो इसने जेंडर भी दिखा दिया और इसने नेम भी दिखा दिया, जिसका जो नेम है और जिसका जो जेंडर है वो सब दिखा दिया इसने, ठीक है। तो अभी हम इससे ना स्पेसिफिकली मांगेंगे कुछ चीज़ें। अभी तो ये पूरे के पूरे 1000 के 1000 रिकॉर्ड दिखा रहा है, ठीक है। अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे हमने इसको ऐसे कहा हो कि भाई हमें ऐसा मतलब ऐसा दो कि किसी का नाम ए से स्टार्ट होता हो, या किसी का पिन कोड 247776 हो, या स्पेसिफिक पिन कोड वाले आदमी ही चाहिए मुझे, ठीक है। तो इसमें ना बहुत सारे जो वो मैंने मैनुअली 247776 लिख दिया था, ठीक है। तो आई होप सो आप मतलब ये नहीं सोच लेना कि सिटी वही पता नहीं कौन सी लिखी हुई है, है ना। तो देखो ये पिन कोड में मैंने चेंज कर दिया था, 247776 कर दे थे, और मैं इसका नाम है ना पिन अंडरस्कोर कोड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब वापस से अपनी क्वेरी में आते हैं हम। ओह ये तो दूसरी फाइल ही खुल गई है, पुराने वाली, स्टूडेंट्स वाली। चलो हमने ये क्वेरी खोल दिया है बेटा, और अब हम यहाँ करते हैं वेयर पिन कोड इक्वल्स टू 247776, ठीक है। 24, चलो अब इसको हम रन कराते हैं। मेरे ख्याल से कोमा लगेगा, हाँ लगेगा, ठीक है। तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में डालना है वैल्यू को, ठीक है। और अब मैं रन कराता हूँ इसको, तो देखो तो अभी मुझे सिर्फ उनका नाम, क्योंकि मैंने क्या लिखा था ऊपर, सिर्फ मैंने क्या सेलेक्ट करने को कहा था कि नेम सेलेक्ट करने और जेंडर सेलेक्ट करने, सिर्फ उन लोगों के जिनका जेंडर क्या है, सॉरी जिनका पिन कोड क्या है 247776, ठीक है। तो इसने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के मुझे वैल्यूज़ दिखाए, उन्हीं का सारा डेटा दिखाया जिनका पिन कोड सिर्फ 247776 था, ठीक है। चलो एक और क्राइटेरिया देख लेते हैं कि मुझे नाम दिखाना है और जेंडर दिखाना है उनका जिनका जेंडर मेल है, ठीक है। तो और जैसे ही देखो तो सिर्फ और सिर्फ उनका नाम दिखा रहा है। आप रिकॉर्ड में नीचे देख सकते हैं 480 रिकॉर्ड दिखा रहा है टोटल। तो इसका मतलब 1000 में से जो 480 रिकॉर्ड हैं वो मेल के थे, और उनका नाम भी दिखा रहा है। और जेंडर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने उसको बोला है कि उनका जेंडर भी दिखाओ, फर्स्ट लाइन में देखो आप, ठीक है। क्योंकि मैंने उनको बोला है कि भाई मुझे जो है फर्स्ट नेम निकाल के बताओ और जेंडर निकाल के बताओ किसका, जिसका जेंडर मेल है, ठीक है। तो जैसे हमने वहाँ क्राइटेरिया डाला था कि जिसका पिन कोड 24777 है, तो वो क्राइटेरिया
दिखा दिया था, ठीक है। तो अभी लेट्स से कुछ और कर लेते हैं, क्या करें क्या करें। चलो, तो जैसे मान लो कि मैं देखना चाहता हूँ कि उन लोगों का नाम बताओ और पासवर्ड दिखाओ, पासवर्ड वाला कॉलम दिखाओ जहाँ पे नेम, वेयर नेम लाइक जरूर लिखना है, ठीक है, कि कौन से वर्ड से मतलब के जैसा है, ठीक है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ कि आर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो और लेट्स से इसको रन कराते हैं। होपफुली, मैं सोच ही रहा था कि एरर आएगा, ठीक है। इक्वल टू का साइन लगाना है और ये इक्वल टू का साइन, अरे दबा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। बार बार फ़ोन भी आया जा रहा है बेटा किसका, चलो इसको काटो। चलो, एक तो ये था प्रॉब्लम। अच्छा, असली प्रॉब्लम ये थी फर्स्ट नेम की, ठीक है। तो हमने देखा कि 43 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनका नाम आर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मुझे ये क्राइटेरिया, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मेरे सामने ये आर की वैल्यू के जितने नेम थे, आर से जितने भी फर्स्ट नेम स्टार्ट हो रहे थे उनका रिकॉर्ड दिखा दिया, ठीक है बेटा। तो शायद आप समझ गए होंगे, तो क्लास में आना और बस प्रैक्टिस स्टार्ट। तो देख लो बेटा, वैसे तो मुझे लगता नहीं कुछ समझ में आया नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई इश्यू है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और बाकी जिसको समझ में आ गया वो डायरेक्टली मतलब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकता है। तो लैब में जाके कर लेना प्रैक्टिस, क्योंकि बेटा हमारा आधा टाइम तो वैसे ही वेस्ट हो जाता है, तुमको 10-15 मिनट समझाने में चला जाता है और 10-15 मिनट वैसे ही मिलते हैं, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल।